नागपुर में एक सुखी परिवार रहता था, जिसमें 2 बेटे, 2 बहू और सास ससुर रहते थे। शीला की 2 बहुएं थी, रुचि और काजल। शीला अपनी दोनों बहुओं से बहुत प्यार करती थी। रुचि दिखने में बहुत सुंदर थी और काजल का रंग थोड़ा सा सांवला था। सासू माँ तो काजल से खुश थी, लेकिन काजल का पति अमित उससे खुश नहीं था। वह उसे दिन भर ताने मारते रहता था। तभी अमित, तुम यहाँ मेरे बगल में नहीं सो सकती, जाओ तुम जमीन में सो। मुझे तो तुम्हारा शक्ल भी देखना पसंद नहीं है। पता नहीं किसके पल्ले पड़ गया मैं, अब सारी उम्र पछताने के अलावा कुछ बचा ही नहीं। अमित काजल को बहुत खरी खोटी सुनाता है। काजल के मुंह से एक शब्द नहीं निकले। वह बाहर चली गई सोने और हॉल में सो गई। कुछ ही पल में सुबह हो गई। तभी काजल की सासू माँ पूजा करने के लिए हॉल में आई। अपनी बहू काजल को ऐसे जमीन में लेटे हुए देखकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। बहू काजल, यहाँ जमीन में क्यों सोई हो? काजल नींद से जागती है और वह कुछ कहती उससे पहले वहाँ अमित आता है। काजल अमित को देखकर कुछ नहीं कहती। तभी उसकी सास सारी बात समझ जाती है। तो तूने रात को बहू से लड़ाई किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहू को कमरे से बाहर निकालने की? आज तुम बाहर ठंड में बिना रजाई के सोकर दिखाना। बहुत चर्बी पड़ गई है ना, तुझमें एक बार में सारा चर्बी उतार दूंगी तेरा। अमित को काजल के सामने अपनी माँ से डांट खाना पसंद नहीं आता है और वह कुछ नहीं कहता, चुपचाप चले जाता है। छोटी बहू, जरा इधर आओ। जी माँ जी, क्या हुआ बताइए। आज का सारा काम तुम कर लेना। काजल बहू की तबीयत ठीक नहीं है तो वह आराम करेगी, आज तुम संभाल लेना। जी माँ जी, मैं संभाल लूंगी। रुचि किचन में चली जाती है। काजल बहू, जाओ तुम बिस्तर में थोड़ा आराम कर लो। रात भर ऐसे जमीन में सोई हो, पता नहीं ठीक से सो भी पाई हो कि नहीं। शुक्रिया माँ जी, आप जैसी सासू माँ हर लड़की को मिलनी चाहिए। सच में बिल्कुल माँ जैसा प्यार देती हो आप। अब बस भी कर, जा आप सो जा। काजल अपने कमरे में चली जाती है। तभी रुचि, इस जेठानी के रोज के झगड़े की वजह से मुझे अकेले काम करना पड़ता है। जेठ जी का भी मन कहाँ लगेगा इस पे, रंग ही उतना बकवास है इसका। और एक मेरे पति पे भी मेरा मन नहीं लगता है। जेठ जी कितने हैंडसम है। काश मेरी शादी जेठ जी से होती और उस सांवली की शादी मेरे पति सांवले से हो जाती तो कितना अच्छा रहता। सब उल्टा हो गया। रुचि बहू, किससे बात कर रही हो? चाय आज पिलाओगी कि नहीं? जी माँ जी, अभी लाई। रुचि चाय लेकर आती है। माँ जी, वो आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। हाँ, बात तो मुझे भी करनी थी तुमसे, पहले तुम बताओ क्या बात है, फिर मैं बताती हूँ। नहीं, पहले आप ही बताइए, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है फिर। तो तुम्हारी और रोहित की बात आगे बढ़ी कि नहीं? मुझे पोता या पोती कब तक देखने को मिलेगा? तभी रुचि कहती है, माँ जी, ये बात आप अपने बेटे से ही कहिए ना, उनको मेरे लिए फुर्सत ही कहाँ है। दिन भर तो काम में ही व्यस्त रहते हैं। उसी वक्त रोहित आता है। क्या बात है, आज सास बहू की क्या बातें चल रही हैं? आ गया तू, तेरे ही बारे में बात हो रही थी कि तू मुझे पोता या पोती का सुख कब तक दे रहा है। तभी रुचि, माँ जी आप लोग बात करिए, मैं बाद में आती हूँ। रुचि शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। अरे अब तुम कहाँ जा रही हो? इसमें शर्माने वाली क्या बात है? उतने में, माँ मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में, काफी थक गया हूँ। अब तू कहाँ जा रहा है? आजकल के बच्चे भी ना पता नहीं क्यों शर्माते हैं इन सब बातों पे। आखिर पेरेंट्स तो मैं भी हूँ, बस उनको भी पढ़ने के लिए अप्रोच कर रही हूँ, और क्या। रुचि सुनो, मैं कुछ काम के सिलसिले से दुबई जा रहा हूँ, मुझे वहाँ से आने में 1 महीने लग जाएगा। तभी रुचि कहती है, बाप रे बाप, 1 महीना? मैं अकेले क्या करूँगी 1 महीना तक? प्लीज बात को समझो, मुझे जाना बहुत जरूरी है। पूरी कंपनी मेरे ऊपर टिकी हुई है, अगर मैं नहीं गया तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तभी रुचि कहती है, ठीक है फिर चले जाना आप, 1 महीने की तो बात है, मैं रह लूंगी। ये हुई ना बात पत्नी वाली। मैं तुम्हें कॉल करते रहूंगा, तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। दूसरे दिन रोहित दुबई के लिए निकल जाता है। तभी रुचि, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे से दूर होते हो तो, वैसे भी आप पर कभी वैसा मेरा दिल आया ही नहीं। बात तो जेठ जी में है, क्या दिखते हैं, बिल्कुल हीरो जैसे। एक दिन की बात है। काजल कहाँ हो, जरा 1 गिलास पानी लेकर आओ तो। रुचि पानी लेकर अपने जेठ के कमरे में जाती है। रुचि तुम पानी लाई हो, काजल कहाँ है? जेठ जी वो मंदिर गई है मम्मी जी के साथ, थोड़ा टाइम लगेगा आने में उनको। आपको क्या चाहिए मुझे बता सकते हैं, मैं ले आऊंगी। मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं चाहिए। रोहित नहीं दिखता आजकल, कहाँ गया है?
वो बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में दुबई गए हुए हैं 1 महीना के लिए। अच्छा ये बात है, ठीक है अब तुम जाओ, मुझे कुछ चाहिए होगा तो आवाज लगा दूंगा तुम्हें। रुचि वहाँ से चली जाती है। तभी अमित कहता है, आज रुचि को इतने पास से पहली बार देखा हूँ, क्या दिखती है, हीरोइन से कम नहीं है। काश ये मेरी पत्नी होती। रुचि गई नहीं थी, वो कमरे के बाहर से सब कुछ सुन लेती है। अच्छा ये बात है, मैं ही जेठ जी पर लट्टू नहीं हूँ, वो भी है, अब तो और आसानी होगी मुझे। तभी रुचि आंगन को झाड़ू लगाती रहती है। उसी वक्त अमित आता है। रुचि क्या तुम फ्री हो अभी? फ्री तो नहीं हूँ जेठ जी, लेकिन क्या काम है बताइए मुझे, मैं टाइम निकाल लूंगी। आज शाम पार्क में मिलना 7 बजे, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। क्या बात है जेठ जी, आप यहीं कह दीजिए। रुचि दिखावे के लिए लाइन कहती है, लेकिन उसको तो मजा आ रहा था कि अमित उसको मिलने के लिए कह रहा था। तभी अमित कहता है, नहीं यहाँ नहीं कह सकता, पार्क में ही मिलना तुम, ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। उतने में रुचि की सास और जेठानी वापस आ जाते हैं। शाम हो जाती है। तभी रुचि, काजल दीदी मैं थोड़ा बाहर से आती हूँ, एक जरूरी काम है, दाल मैंने बना दी है, सब्जी चावल आप बना लेना, ठीक है। तभी काजल कहती है, ठीक है जाओ तुम, आराम से आना, मैं सारा काम संभाल लूंगी। रुचि पार्क के लिए निकल जाती है। उसी वक्त अमित, काजल मैं मेरे दोस्त सुमित से मिलकर आता हूँ, काफी दिनों बाद वो गाँव से लौटा है। ठीक है जी जाइए, आराम से जाना। अमित भी झूठ बोलकर पार्क के लिए निकल जाता है। रुचि पहले ही पहुंच जा रहती है और अमित का इंतजार करती रहती है। तभी अमित वहां आ जाता है। आने में काफी लेट हो गया आपको जेठ जी, काजल दीदी नहीं आने दे रही थी क्या? ऐसे जोक मारकर रुचि मजाक करती है। रुचि तुम मुझे जेठ जी मत बोला करो, अमित कहा करो। वो एक्चुअली मुझे तुमसे कहना था कि मैं अपनी पत्नी से खुश नहीं हूँ। जब जब तुमको देखता हूँ खुद को रोक नहीं पाता हूँ और तुम्हारे तरफ खींचा चलाता हूँ। क्या तुम भी मेरे लिए ऐसा महसूस करती हो? तभी रुचि कहती है, जेठ जी नहीं नहीं अमित जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी भी यही परेशानी है, मुझे भी आप बहुत पसंद है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम भी मुझे पसंद करती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ हर एक पल को बिताना चाहता हूँ। तभी रुचि कहती है, ठीक है अब ज्यादा रोमांटिक मत होइए, चलो घर चलते हैं, टाइम भी बहुत हो गया है। दोनों घर की ओर चले जाते हैं। रात हो जाती है। रुचि अपने कमरे में सोई रहती है। रात के 1 बज रहे थे। तभी अमित चुपचाप उठकर रुचि के कमरे में जाता है। रुचि को दरवाजे की खटखटाने की आवाज आती है। रुचि दरवाजा जब खोलती है तब, आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हैं? माँ जी या काजल जी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तभी अमित कहता है, पहले तुम अंदर तो आने दो, फिर बात करते हैं। आधी रात को काजल और अमित एक ही कमरे में रात गुजारे। सुबह 4 बजते ही अमित अपने कमरे में चला गया। अब ये सिलसिला रोज चल रहा था। एक दिन काजल की अचानक नींद खुल जाती है। वह अमित को कमरे में न देखकर घबरा जाती है और वह हॉल की ओर चली जाती है। तभी रुचि के कमरे से आदमी का आवाज आता है। तभी काजल, रुचि के कमरे से किसकी आवाज आ रही है? देवर जी तो दुबई गए हुए हैं, तो आखिर ये आवाज किसकी आ रही है? काजल जाकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने अपने पति को दूसरी औरत के साथ देखा। वह घबराकर अपने कमरे में गई और चुपचाप लेट गई। करीब 4 बजे अमित फिर अपने कमरे में आया और सो गया। काजल सोने का बहाना कर रही थी, लेकिन वह रात भर नहीं सोई थी। उसको बहुत बुरा लगा और वह दोनों की सच्चाई सामने के लिए सोच रही थी। काजल अब उदास रहती थी। तभी एक दिन, क्या हुआ बहू, आजकल तुम बहुत उदास रहती हो, कुछ बात है क्या? अगर तुम्हें कोई बात सता रही है तो तुम किसी को बोल नहीं पा रही हो, तो कुछ ऐसा करो कि तुमको भी राहत मिल जाए और हमें भी सब कुछ पता चल जाए। ऐसे घुट घुट के सहने से कुछ नहीं होता बहू। शीला की बातों से काजल के अंदर हौसला आ गया और वह अपने देवर जी को फोन करती है और सारा सच्चाई बता देती है। तभी रोहित, भाभी आप पागल हो गई हो क्या? रुचि और भैया का भाई बहन जैसा रिश्ता है, आप ऐसा कैसे कह सकती हो? तभी काजल, देवर जी आपको यकीन नहीं है तो आज आप रुचि को बिना बताए घर आइए, असलियत आपको दिखा दूंगी। ठीक है, मैं आज ही शाम तक घर पहुंचता हूं, लेकिन आप शाम को घर मत आना, कहीं होटल में ठहर जाना। आप रात 2 बजे घर आना। रात हो जाती है और रोज की तरह आज भी अमित रुचि के कमरे में जाता है। जैसे ही वो कमरे में जाता है, काजल, शीला और रोहित को रुचि के कमरे के बाहर लेकर जाती है और दरवाजे के पास से सब कुछ सुनते रहते हैं। तभी रुचि, अमित जी कब तक हम ऐसे छुप छुप कर
मिलते रहेंगे, मुझे आपके साथ हर रात गुजारना है। तभी अमित, मुझे भी रुचि, लेकिन जब तक ऐसा चलता है ऐसे ही करते हैं। रोहित को उन लोग का बात सहन नहीं होता और वह दरवाजा पीटने लगता है। रुचि, दरवाजा खोलो, अब तुम्हारा खेल खत्म। ये तो रोहित की आवाज़ है ना अमित जी? क्या उनको सब पता चल गया? अब मैं क्या करूं? अमित और रुचि बहुत घबरा जाते हैं। रुचि दरवाजा खोलती है तब पूरा परिवार सामने खड़ा रहता है। तब शीला, बेशर्म, तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? और दोनों को घर से निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर सोच आपकी शुद्ध हो, जैसे कि काला गोरा मोटा पतला, ऐसा सोच आप किसी के लिए नहीं सोचोगे तो आपका पार्टनर जैसा भी हो, आप सिर्फ उसी से प्यार करोगे। अगर आप खूबसूरती देखकर प्यार करते हो तो कभी आप एक इंसान से प्यार नहीं कर पाओगे।